आइए आपको ले चलते हैं इस वक्त की कुछ खास अपडेट्स की ओर। देश दुनिया की इस वक्त की ताजा खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। बर्बादी की मुहाने पर कोचिंग सिटी कोटा, लाखों की रोजी रोटी पर छा रहा है संकट। देश भर में मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की कोचिंग करवाने के लिए नामचीन शहर कोटा में इस साल कोचिंग स्टूडेंट्स की जगह पर आर्थिक संकट छाने लगा है। साल 2024 में अब तक करीब 1.20 लाख स्टूडेंट्स कोटा में कोचिंग करने आए हैं, जो कि पिछले साल की अपेक्षा आधे से भी कम है। ऐसे में 6,500 करोड़ की टर्नओवर वाली कोचिंग इंडस्ट्री चरमराने से शहर की अर्थव्यवस्था भी डगमगाने लगी है। इसका असर केवल कोटा शहर पर पड़ रहा है, कोचिंग सेंटर पर नहीं, क्योंकि यहाँ के कोचिंग संस्थानों ने अपनी कोचिंग की ब्रांचें अलग अलग राज्यों में खोल दी हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स वहीं रुक गए हैं। ऐसे में कोटा के लाखों लोगों के लिए रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। खटाखट करने वालों को 2027 में कर देंगे सफाचट, विधानसभा के पटल पर गरजे सीएम योगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी सपा और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, सपा और कांग्रेस ने देश और प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया है। इन लोगों ने संविधान बदलने की बात कहकर जनता को गुमराह किया है, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। 2027 के विधानसभा चुनाव में खटाखट करने वालों को हम सफाचट कर देंगे। सीएम योगी का दावा। विधानसभा में पेश किए गए 12,209 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए सीएम योगी ने ये ऐलान किया। उन्होंने दावा किया कि सदन में पेश किया गया अनुपूरक बजट यूपी के सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। ये हमारे प्रयासों का परिणाम है कि आज यूपी की अर्थव्यवस्था देश में दूसरे स्थान पर है। बीजेपी के नए अध्यक्ष के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग तय, कुछ दिनों में दे सकते हैं उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। पार्टी आलाकमान ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग तय कर लिया है। भाजपा के उच्च पदस्थ सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। फडणवीस आने वाले हफ्तों में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं और नई दिल्ली जा सकते हैं। बीजेपी के सूत्रों ने बताया कि बैठक में पीएम मोदी और फडणवीस के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देवेंद्र फडणवीस को मुंबई से नई दिल्ली ले जाने के फैसले पर चर्चा हुई। अगले कुछ दिनों में पार्टी के भीतर की राय पर चर्चा की गई। वहीं सूत्रों ने यह भी बताया कि पहले आरएसएस और भाजपा के बीच नामों को लेकर मतभेद थे, जिसके कारण राष्ट्रीय भाजपा प्रमुख की नियुक्ति में देरी हुई। हालांकि फडणवीस को लेकर आम सहमति बनती दिख रही है। राहुल गांधी बोले, चक्रव्यूह वाले भाषण के बाद उनके यहाँ ईडी की रेड की हो रही है तैयारी, मैं कर रहा हूँ बाहें फैलाकर इंतजार। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि चक्रव्यूह भाषण के बाद उनके यहाँ ईडी की छापेमारी तैयारी चल रही है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा है, जाहिर है दो में से को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया है। ईडी के अंदरूनी लोगों ने मुझे बताया कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। मैं बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूँ, चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। नेता प्रतिपक्ष ने इस पोस्ट में प्रवर्तन निदेशालय के आधिकारिक एक्स हैंडल को भी टैग किया है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि जो चक्रव्यूह बनाया है उससे करोड़ों लोगों को नुकसान पहुंचा है। हम इस चक्रव्यूह को तोड़ेंगे और इसका तरीका है जाति जनगणना, जिससे कि आप सब डरते हैं। INDIA इस सदन में गारंटीकृत कानूनी MSP पारित करेगा। इसी सदन में जाति जनगणना हम पास आपको करके दिखाएंगे। नेता प्रतिपक्ष ने महाभारत युद्ध की चक्रव्यूह संरचना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसमें डर और हिंसा होती है। अभिमन्यु को 6 लोगों ने फंसा कर मारा था। ये एक उल्टे की तरह का नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है, लोटस की शेप में, जिसे आजकल पीएम मोदी छाती पर लगाकर घूमते हैं। राहुल गांधी की जाति को लेकर बड़ा खुलासा, इस पंडित ने बताया क्या है गोत्र। संसद में इन दिनों कांग्रेस के सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की जाति पर घमासान मचा हुआ है। दरअसल पिछले दिनों सदन में बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति को लेकर सवाल किया था, जिसके बाद विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि राहुल गांधी की जाति के बारे में विस्तार से पंडित ओमकार नाथ शास्त्री का कहना है कि राहुल गांधी कश्मीरी पंडित हैं, जिसका कारण भी वो बताते हैं कि उनका कहना है कि इंदिरा गांधी ब्राह्मण थी, जिनकी शादी फिरोज गांधी से हुई, जो कि पारसी थे, इसलिए उनका अपना कोई गोत्र नहीं था। इंदिरा गांधी ने शादी के बाद अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया था, इसलिए वो ब्राह्मण ही रही। इसी तरह उनके बेटे राजीव गांधी और संजय गांधी भी ब्राह्मण रहे और इन दोनों को माँ का गोत्र मिला है। अब बात करें राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी की, तो उन्होंने इटली में सोनिया गांधी से शादी की थी। लेकिन राजीव गांधी ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया, इसलिए राहुल को भी पिता की जाति मिली। इस तरह राहुल गांधी भी कोल ब्राह्मण ही रहे। पंडित ओमकार नाथ बताते हैं कि राहुल गांधी का गोत्र दत्तात्रेय है। वो बताते हैं कि हिंदू शास्त्र में कई ऐसे नियम हैं जिससे पता चलता है कि बच्चे को माँ का गोत्र मिलता है। राजीव गांधी और राहुल गांधी भी कई बार मंदिरों में बता चुके हैं कि वो कोल ब्राह्मण है।
देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।